नमस्कार। चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज हम भारतीय शेयर बाजार की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि पिछले हफ्ते क्या हुआ और सबसे जरूरी आने वाले सोमवार के लिए क्या तैयारी करनी है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, शुक्रवार को जो बाजार में गिरावट दिखी, क्या वो सच में एक कमजोरी थी या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी, एक छिपी हुई ताकत की कहानी। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं शुक्रवार के बाजार के एक्शन से। देखते हैं कि हफ्ते के आखिरी दिन असल में हुआ क्या था। तो हुआ ये कि 3 दिनों की जो जबरदस्त तेजी थी उस पर थोड़ा सा ब्रेक लग गया। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही लाल निशान में बंद हुए और इसकी वजह सीधी सी थी, जिन बड़े शेयरों ने बाजार को ऊपर खींचा था उन्हीं में लोगों ने थोड़ा प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। लेकिन असली कहानी जो है ना, वो इंडेक्स के अंदर छिपी हुई थी। एक तरफ जहां प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे दिग्गज नीचे थे, वहीं दूसरी तरफ पीएसयू बैंक, रियलिटी और फार्मा में कमाल की तेजी थी। मतलब साफ है, मार्केट एक तरफा बिल्कुल नहीं था, अंदर ही अंदर एक अलग खेल चल रहा था। और इसी खेल में एक बहुत बड़ा प्लेयर था, एक ऐसी घरेलू खबर जिसने बाजार के आम मूड के बिल्कुल उलट काम किया। 13%। जी हां, आपने सही सुना। अदानी ग्रुप के कुछ शेयरों में तो जैसे रॉकेट ही लग गया था। जहां पूरा बाजार सुस्त था, वहां ये शेयर तूफान मचा रहे थे। अब सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? तो इसके पीछे थी सेबी की एक बहुत बड़ी क्लीन चिट। अदानी ग्रुप पर जो स्टॉक में हेरफेर के आरोप थे, सेबी ने उन्हें खारिज कर दिया। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी राहत है। एक बहुत बड़ा रिस्क जो महीनों से सिर पर तलवार की तरह लटका हुआ था, वो हट गया। और इससे उन फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी दरवाजे खुल सकते हैं जो इसी अनिश्चितता की वजह से पैसा लगाने से हिचक रहे थे। चलिए अब जरा इंडिया से बाहर नजर डालते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर के बाजारों से हमारे लिए क्या संकेत आ रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल हवा का रुख भी बहुत मायने रखता है। और यहां से आ रही है अच्छी खबर। देखिए, सोमवार को हमारा बाजार कैसा खुलेगा, इसका एक बड़ा इशारा हमें अमेरिकी वायदा बाजार से मिलता है। और S&P 500 और नास्डैक फ्यूचर्स दोनों में ही अच्छी खासी तेजी है। यह सोमवार को एक मजबूत शुरुआत का साफ साफ संकेत है। और इस पॉजिटिव माहौल में घी का काम कर रहा है अमेरिकी फेडरल रिजर्व का फैसला। उन्होंने इस साल पहली बार ब्याज दरें घटाई हैं। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया भर में पैसा लगाना थोड़ा सस्ता हो गया है, और जब ऐसा होता है तो इन्वेस्टर्स का रिस्क लेने का मन करता है। अब आते हैं उस सबसे दिलचस्प पहेली पर जिसे हम इंडिया पैराडॉक्स कह सकते हैं। मतलब एक तरफ तो हमारी इकोनॉमी दौड़ रही है, लेकिन शेयर बाजार वो थोड़ा हाफता हुआ सा दिख रहा है। पहले जरा इकोनॉमी की ताकत देखिए, 7.5% से भी ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ। ये कोई मजाक नहीं है, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। और सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है। R&I जैसी बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने हमारी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ तक अपग्रेड कर दिया है। ये हमारे मजबूत फंडामेंटल्स पर एक मोहर की तरह है। लेकिन इन सब अच्छी खबरों के बावजूद अब देखिए सिक्के का दूसरा पहलू। अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो 2025 में इंडियन मार्केट दुनिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला बाजार रहा है। सिर्फ 1.9% का रिटर्न है ना जी बात। तो दिमाग में यही सवाल आता है कि भाई ये हो क्या रहा है? जब इकोनॉमी रॉकेट की तरह भाग रही है तो मार्केट क्यों सुस्त पड़ा है? इसका जवाब छिपा है पैसे के फ्लो में। बाजार में एक तरह की रस्साकशी चल रही है। एक तरफ है फॉरेन इन्वेस्टर्स जो ऊंचे वैल्यूएशंस की वजह से अपना माल बेचकर निकल रहे हैं, लेकिन रस्सी के दूसरे छोर पर खड़े हैं हमारे घरेलू इन्वेस्टर्स यानी DIIs और हम आप जैसे रिटेलर्स। और वो इतनी मजबूती से खरीदारी कर रहे हैं कि FIIs की सारी बिकवाली को सोख रहे हैं। यही वजह है कि बाजार टिका हुआ है। तो अब जब हमने पूरी पिक्चर समझ ली है, ग्लोबल फैक्टर्स, डोमेस्टिक न्यूज़ और ये रस्साकशी, तो सवाल ये है कि सोमवार को करना क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो सोमवार के लिए हमारे पक्ष में 4 बड़े ट्रिगर हैं। पहला, पॉजिटिव ग्लोबल संकेत। दूसरा, अदानी को मिली रेगुलेटरी क्लैरिटी। तीसरा, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जबरदस्त सपोर्ट। और चौथा, टेक्निकली भी चार्ट्स का स्ट्रक्चर अब बुलिश लग रहा है। अब जरा नंबर्स की बात कर लेते हैं, यानी कि वो कौन से लेवल्स हैं जिन पर हमें नजर रखनी है। देखिए, ऊपर की तरफ 25,450 से लेकर 25,500 की रेंज एक बड़ी दीवार की तरह है। अगर बाजार इसे पार कर लेता है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और नीचे की तरफ 25,350 एक मजबूत सपोर्ट जोन है। तो इस हिसाब से 2 तरह के प्लान बनते हैं। पहला है अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। जैसे ही बाजार 25,500 के लेवल को मजबूती से तोड़कर ऊपर टिकता है, आप खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरा प्लान है थोड़ा कंजर्वेटिव। अगर बाजार किसी वजह से नीचे आता है तो 25,350 के सपोर्ट के आसपास गिरावट में खरीदारी का अच्छा मौका बन सकता है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। हम ये तो देख रहे हैं कि घरेलू पैसा बाजार के लिए एक सेफ्टी नेट बना हुआ है, वो उसे गिरने नहीं दे रहा। तो क्या हम ये मान लें कि बाजार की असली उड़ान के लिए बस एक ही चीज की कमी है, और वो है विदेशी पैसों की वापसी? सोचिएगा जरूर। उम्मीद है आपको ये पूरा विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण के साथ।